कहते हैं जहाँ का जैसा राजा होता है वहाँ कोई सी प्रजा होती है। अभी हाल ही में नई गढ़ी क्षेत्र में 49 लाख के आसपास की चोरी होती है, लेकिन उसमें 1.5 लाख का दर्ज होता है। ठीक ऐसा ही जिसके लिए नई गढ़ी थाना जाना जाता है। ठीक देखेंगे विवरण आप अपनी स्क्रीन पर भी, ये पूरा विवरण होता है क्या क्या सामान गया, लेकिन उसकी अनुमानित जो लागत होती है 81,500। इतना सामान अगर थाना के अगर लोग अगर इतना सामान 81,500 रुपए में अगर दे दें तो मैं भी पैसे देने के लिए तैयार हूँ। 81,500 रुपए में अगर ये सामान मिले तो। लेकिन इस तरीके से ये मऊगंज प्रशासन की जो लापरवाही देखने को मिलती है, हालांकि डर और दहशत तो बिल्कुल है ही नहीं। इस तरीके से अपराधियों के संरक्षण के लिए नई गढ़ी थाना जाना जाता है, लेकिन एक तस्वीर खुलेआम ये दिखाती है कि नई गढ़ी थाने के जो लोग हैं कितने प्रशिक्षित हैं, कितने शिक्षित हैं और किस तरीके से एफआईआर करने की इनके पास में, एफआईआर लिखने की इनके पास कला होती है। आज एक मैसेज चोरी के दुर्दांत अपराध को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जो लगातार नई गढ़ी क्षेत्र ही नहीं पूरे मऊगंज में देखा जाता है। अक्सर देखा जाता है जब भी कोई फंक्शन होना होता है या फिर चोरों को जानकारी होती है कि आज यहाँ पर कुछ ऐसा कार्यक्रम था जिसके वजह से कुछ न कुछ अंदर रखा होगा। एक ऐसा चोरी जो लगभग नई गढ़ी में चर्चाओं का विषय होता है, लेकिन आज मैं बात करूँगा सिगटी में हूँ। सिगटी में देखेंगे ये छोटा सा ये घर होता है, ये गरीब का घर होता है और गरीब के घर में ठीक कुछ दिन पहले ही एक शादी होती है। लड़के की शादी के बाद में बहू आती है और चोरों को इसका ठीक अंदाजा था कि यहाँ हो सकता है जब बहू आई है कुछ न कुछ सामान जरूर रखा होगा। लेकिन परिस्थितियां देखिए किस तरीके से चोरों का जो आतंक और नई टेक्नोलॉजी की जो पद्धति है, इन्हें पता होता है कि गेट में किस तरफ से हम सेध करेंगे तब जाके ये गेट खुलेगा। देखिएगा इसके बाईं तरफ ठीक इस तरीके से सेध किया जाता है। बाकी लोग यहाँ होते हैं लेकिन इसके बावजूद भी किसी की शिनाख्त नहीं चल पाती है। कौन घर के आप लोग हैं? देखिए ये घर के बाद में ये पहली दीवार, इसके बाद दूसरी दीवार। कहाँ पर सामान रखा था? आप एक घर है ना, क्या नाम है? अंजुलता। ये देखिए ये कमरा होता है। इस कमरे में चोरी हो जाती है। और चोरी में रखा क्या सामान, क्या क्या सामान रखा था? उसमें बहुत सामान था सर। मेरा झुमका था, मंगलसूत्र था और 8 पायल थे और 2-3 अंगूठी थी। अभी लड़के की शादी हुई है। चैन, अंगूठी, सलाई और पायल और हाँ वो पुराने गहने बहुत होते हैं सर, वो सब। आपके एफआईआर में 41,000 का मटेरियल कुछ लिखा है जी 41,000 का। हाँ, केवल 41,000 का लिखा है। 41 कहाँ, कम से कम तो 70-80 हज़ार का मेरा झुमका था और इतना मंगलसूत्र था। एफआईआर कहाँ है? हाँ, कम से कम तो इतना होगा। 80,000 का तो मेरा झुमका था। तो इसमें एफआईआर में तो कम है लिखा। हो गया वो पुलिस वाले कुछ भी लिखे होंगे। हाँ 3 अंगूठी। एफआईआर कौन करवाने गया था? ये 40,000 कैसे लिखा है दादा? 40,000 पता नहीं, लेकिन सामग्री ही तो लिखे है इसमें। ये तो आभूषण तो आप बताए होंगे ना कितना आभूषण है? आभूषण इसमें लिखा है, आभूषण बताया। ये 40,000 का अनुमानित आभूषण है, बाकी 1500 सिक्का है। 40,000 का किस बेस पर होगा जब एक झुमका है? झुमका लिखा है इसमें, सोने का झुमका है। 3 अंगूठी है, 3 नग लिखा तो 3 नग बिसरा दिए थे। फिर जब दोबारा बोला कि भाई ये 3 नग अंगूठी है तो 3 नग दर्ज किया गया है। तब अंदाज कर एक सोने की सलाई है जो लड़के को बाती होती मेरबाई में मिलती है, एक फलाई है और एक सकरी है और इसमें और सारी 8 पायल हैं। तब सोचे 45,000 इसकी कैसे कीमत बनती है? अब तो हम तो भड़बड़ा रहे थे, चोरी हुई घर में तो हम लोग तो सब पागल थे, है ना। आप सरपंच हैं यहाँ के? मेरी पत्नी जी सरपंच हैं। अच्छा जी हाँ। और मेरे भतीजा हैं, मेरे बहू पतोह है, मेरे भाई की पतोह है, भतीज है। तो हम गए थे साथ में, लेकिन उस समय भड़बड़ी थी, सामान लिखा दिए लेकिन कीमत हमने नहीं देखी। इसमें 81,500 रुपए लिखा है। नहीं तो वो हम कीमत देखे नहीं, लेकिन आप अंदाज करिए कि झुमका कितने का हो रहा है। कितना होगा सर? अंगूठी हो रही है। आप कहीं घर है जी? क्या नाम है? ज्ञानंद भारती नाम। आप एफआईआर करने गए थे जी। 41,000 लिखा हुआ, कहा आप देखे नहीं है? उस समय तो मैं देखा ही नहीं, हमें पकड़ा दिए तो हम लेकर चले आए। कितना अनुमानित कितना रहा होगा? अनुमानित अब मान लीजिए 2-2.5 लाख का तो सामान था। 3 अंगूठी थी, एक सलाई थी, एक झुमका था, एक मंगलसूत्र था, एक वो हाथे का ये नवग्रही थी, 8-9 पायल था नया और एक 84 थी। इतना सामान। ये सब लोग कहाँ थे उस वक्त जब चोरी हुई है? जब चोरी हुई थी तो सर मैं यहाँ पढ़ा था। हाँ। यहीं पढ़ा था और ये दरवाजा बंद कर दिए थे, ये वाला गेट बंद कर दिए थे, ये वाला गेट बंद कर दिए थे
और मैं सो रहा था यहाँ पंखा लगा करके, उधर मेरी बहू बच्चे सो रहे थे। इस दरवाजे से होल किए और अंदर आए, अंदर से सीधे ताला तोड़े, हमें पता नहीं चला। और ताला तोड़ कर पेटी जब ले गए, तब उसके बाद फिर मेरे चाची ने फ़ोन किया वहाँ से कि मेरा दरवाज़ा बंद है, बाथरूम लगी होगी उनको। तो तब मुझे जानकारी हुई, फ़ोन वही ली थी। तब फ़ोन उठाई तो ये बोले कि हमारा दरवाज़ा बंद है, खोलो। जब वहाँ से वो आती है, देखती है, तो मेरा दरवाज़ा वहाँ से खुला बिल्कुल, और यहाँ सब पेटी गायब। तब वो गिर पड़ी यहीं पे। तब हमने जागा तो हम कहा क्या हुआ, तो बोली कि ये तो सब लूट ले गए। फिर हम इसके बाद ले गए तो फिर इनका दरवाज़ा खोले। यानी एक ही दिन में 2 जगह चोरी का प्रयास हुआ है, यहाँ पर उनको माल मिला, वहाँ मिला नहीं। जी, 5 जगह हमारे गांव 5 जगह उसी दिन। उसी दिन 5 घर में, हमारे परिवार में 5 घर में हुई। पर माल यहीं से ले गए। इधर से आए हैं, ये जो सारा विवरण है, थाना प्रभारी से आपकी मुलाकात हुई थी? नहीं हुई। उनसे नहीं हुई थी सर, बाद में मिले भी नहीं? बाद में नहीं गए। कहते हैं जहाँ का जैसा राजा होता है वहाँ कोई सी प्रजा होती है। अभी हाल ही में नई गढ़ी क्षेत्र में 49 लाख के आसपास की चोरी होती है, लेकिन उसमें 1.5 लाख का दर्ज होता है। ठीक ऐसा ही जिसके लिए नई गढ़ी थाना जाना जाता है। ठीक देखेंगे विवरण आप अपनी स्क्रीन पर भी, ये पूरा विवरण होता है क्या क्या सामान गया, लेकिन उसकी अनुमानित जो लागत होती है 81,500। इतना सामान अगर थाना के लोग अगर इतना सामान 81,500 रुपए में अगर दे दें तो मैं भी पैसे देने के लिए तैयार हूँ। 81,500 रुपए में अगर ये सामान मिले तो। लेकिन इस तरीके से ये मऊगंज प्रशासन की जो लापरवाही देखने को मिलती है, हालांकि डर और दहशत तो बिल्कुल है ही नहीं। इस तरीके से अपराधियों के संरक्षण के लिए नई गढ़ी थाना जाना जाता है, लेकिन एक तस्वीर खुलेआम ये दिखाती है कि नई गढ़ी थाने के जो लोग हैं कितने प्रशिक्षित हैं, कितने शिक्षित हैं, और किस तरीके से FIR करने की इनके पास में, FIR लिखने की इनके पास कला होती है। बाकी इस गांव में 5 जगह एक बार चोरी होती है, एक ही रात में होती है। बाकी आए दिन नई गढ़ी क्षेत्र में होती ही रहती है। लेकिन फिलहाल इस चोरी के बाद में, इस FIR में क्या कुछ चोर पकड़ने के बाद में नई गढ़ी थाना प्रभारी कुछ कार्रवाई करेंगे भी या इन गरीब को न्याय मिलेगा भी, ये नहीं तो कहीं न कहीं संदेह का विषय है। फिलहाल हम लेते हैं विदा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।